हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई के एक ऐसे एसआईपी प्लान के बारे में जानेंगे जिसमें आप मात्र 1,000 रुपए हर महीने जमा करके 3 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। ये है तो एसबीआई का एक छोटा सा एसआईपी प्लान, लेकिन ये कोई नॉर्मल प्लान नहीं है। दोस्तों शुरुआत में ही आपको बता दूं, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक हो या इन्वेस्टमेंट हो, मार्केट का एक ही नियम है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। मतलब ये जो आपको प्लान में बता रहा हूँ, ये हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला प्लान है। हाँ, लेकिन हम इस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये भारत के बिगेस्ट बैंक सेक्टर जॉइन एसबीआई का प्लान है, जो पिछले 12 सालों से अपने इन्वेस्टरों को एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दिया है। ये सब हम आगे पूरी कैलकुलेशन के साथ डिटेल में समझेंगे, लेकिन इस प्लान में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक रूल को गांठ बांध लेना है और इस रूल को हर हाल में फॉलो करना है। वो है एसआईपी को कभी भी बंद न करे। जब आपके अकाउंट पे रिफ्लेक्ट करता है 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, उस वक्त पर जो है ना हाथ कांपने लगते हैं उस पैसे को निकालने के लिए। लेकिन उस वक्त आपको खुद को रोकना पड़ेगा। जब आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको लास्ट के 2-3 साल में ही देखने को मिलता है। उसके लिए आपको वेट करना है, तब जाके आपको एक बेहतरीन फायदा मिलेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और समझते हैं इस पूरी कैलकुलेशन को। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों जिस म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बता रहा हूँ वो है एसबीआई स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें, यानी पिछले सालों में इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है, तो पिछले 5 सालों की बात करें तो इस फंड ने 28% का रिटर्न दिया है। वही ऑल टाइम रिटर्न की बात करें, यानी जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इस फंड ने 24% का एनुअलाइज रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टरों को दिया है। और एसबीआई ने इस फंड को 2013 में लॉन्च किया था। मतलब ये फंड लगभग 12 साल पुराना है, कोई नया नवेला फंड नहीं है, इसलिए आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फंड में इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से करना है। सबसे पहले हम इसके नॉर्मल एसआईपी के बारे में जानते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा स्पेशल टाइप ऑफ एसआईपी के बारे में। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लगभग 3 गुना रिटर्न मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नॉर्मल एसआईपी की बात कर लेते हैं। नॉर्मल एसआईपी में आपको 1,000 रुपए हर महीने 25 साल तक जमा करना है। तो 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 25 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 3 लाख रुपए। और हम इस फंड के पास्ट रिटर्न को देखते हुए हम इसका एक्सेप्टेड रिटर्न 24% मानकर चलते हैं। तो 25 साल बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू हो जाती है 1.2 करोड़ रुपए। 3 लाख रुपए जो आपने 25 साल तक 1,000 रुपए करके जमा किए थे वो, और बाकी जो रिटर्न मिला वो सब मिलाकर आपको टोटल 1.2 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब आप कहेंगे आप तो 3 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे, वो कैसे मिलेंगे। तो चलिए अब आते हैं स्टेप अप एसआईपी पर। सबसे पहले जान लेते हैं स्टेप अप एसआईपी होता क्या है। स्टेप अप एसआईपी का मतलब होता है 1,000 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और 1 साल बाद आपको 1,000 रुपए प्लस कुछ % बढ़ा के इन्वेस्टमेंट करनी होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने % बढ़ाना चाहते हैं, जैसे 5%, 10%, 15%, 20% या फिर 25%। आप जितना चाहिए उतना बढ़ा सकते हैं। हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर 10% स्टेप अप एसआईपी बढ़ा के देखते हैं। तो पहले साल आप 1,000 रुपए हर महीने जमा करेंगे, दूसरे साल 1,000 रुपए प्लस 10% स्टेप अप एसआईपी यानी कि 1,100 रुपए आपको हर महीने जमा करना है। उसके अगले साल 1,100 प्लस 10% स्टेप अप एसआईपी यानी कि 1,210 रुपए। इस प्रकार से आपको हर साल 10% स्टेप अप एसआईपी बढ़ा के इन्वेस्टमेंट करनी है 25 साल तक। तो मान लीजिए 1,000 रुपए से शुरू करके हर साल 10% स्टेप अप एसआईपी बढ़ाते हैं तो 25 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 11.8 लाख रुपए की। और एक्सेप्टेड रिटर्न 24% के हिसाब से 25 साल बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू हो जाती है 3 करोड़ रुपए, यानी 25 साल बाद आपको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये फर्क होता है नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी में। लेकिन स्टेप अप एसआईपी करना हर किसी की बस की बात नहीं है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, किसी दुकान में काम करते हो, गैरेज हो या कुछ भी हो, या फिर आप एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर इंक्रीमेंट उतना स्पेसिफिक तरीके से नहीं होता है, फिर स्टेप अप एसआईपी करना आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि शुरुआती सालों में तो आप स्टेप अप एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद आप हर साल 10% स्टेप अप एसआईपी नहीं कर सकते। मान लीजिए आप एक दुकान चलाते हैं और उसमें आपको हर महीने 15,000 रुपए का प्रॉफिट होता है और उसी से आपका घर चलता है, और अगले साल दुकान की सेल 10% बढ़ेगी और आपका जो प्रॉफिट है 15,000 रुपए वो बढ़कर 16 से 17,000 रुपए हो जाए। इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। हो सकता है अगले साल सेल कम हो, प्रॉफिट भी कम हो, या फिर हो सकता है अगले 2-3 साल कोरोना जैसी सिचुएशन आ जाए और आपका जो प्रॉफिट है वो धड़ाम से नीचे गिर जाए, या फिर हो सकता है आपको अपनी दुकान दूसरी जगह शिफ्ट करनी पड़ जाए तो उस पर खर्चा करना पड़ेगा। तो ये स्टेप अप एसआईपी लॉन्ग टर्म 25 साल तक झेलना सेल्फ एम्प्लॉय और ऐसी जगहों पे काम करने वालों के लिए मुश्किल हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आप नॉर्मल एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करें, वो भी आपको एक अच्छा खासा फंड बना के दे सकता है। जब आपकी मंथली इनकम 50,000, 60,000 या
1 लाख रुपए पहुंच जाए तो आप लमसम के तौर पर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पर इन्वेस्टमेंट करें जब मार्केट डाउनग्रेड पे हो तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह पे काम करते हैं जैसे कि गवर्नमेंट जॉब हो गई या फिर एक ऐसे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं जहां आपकी फिक्स इनकम हो तो आप स्टेप अप एसआईपी कर सकते हैं। स्टेप अप एसआईपी को आप अपने इंक्रीमेंट से थोड़ा कम ही रखें तो ही आपके लिए फायदा होगा। मानकर चलते आपको साल भर में 10% का इंक्रीमेंट मिलता है तो आप स्टेप अप एसआईपी को 5% के इंक्रीमेंट पे सेट करें और उसी प्रकार से इन्वेस्ट करते रहे। देखिए पहले से ही बड़ा चढ़ा के इन्वेस्ट कर देना और बीच में छोड़ देना, इससे अच्छा है पहले ही छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करो लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करो। कंसिस्टेंसी को बनाए रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि एक्चुअल में आपका जो पैसा बढ़ता है वो लास्ट के 2-3 सालों में ही बढ़ता है। तो यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले या फिर आप खुद उस म्यूचुअल फंड के बारे में डीप एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक जरूर से कर दीजिए और इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।